हाय एवरीवन, आप सुन रहे हैं द लिसनिंग लाइब्रेरी। आज की किताब सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में नहीं है। ये किताब है इंसानों को समझने के बारे में। इस किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और इसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि कैसे लोगों को मैनिपुलेट करें, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे जेन्युइनली लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें ताकि रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग हों और ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग सिर्फ लॉजिक से डिसीजन लेते हैं, पर सच ये है कि लोग इमोशन से सोचते हैं और बाद में लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। आज जब आप इस ऑडियो बुक को सुनेंगे तो खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए, बस ऑब्जर्व करिए और जो बात दिल को लगे उसे अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे लाइए। चलिए शुरू करते हैं। इंसानों को सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म से चोट लगती है। जब हम किसी को गलत बताते हैं तो हम उसका बिहेवियर नहीं, उसका ईगो हर्ट कर देते हैं। और जब ईगो हर्ट होता है तो इंसान सुधरने की बजाय डिफेंसिव हो जाता है। राइटर कहते हैं, जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम उसे बदलने की बजाय उसे अपने ही खिलाफ कर लेते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या दोस्ती हो। क्रिटिसिज्म रेयरली काम करता है। अगर आप किसी का बिहेवियर बदलना चाहते हैं तो पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए। हर इंसान एप्रिसिएशन के लिए भूखा होता है, पर फर्क ये है कि एप्रिसिएशन सिंसियर होनी चाहिए। झूठी तारीफ मैनिपुलेशन होती है, सच्ची तारीफ कनेक्शन बनाती है। अक्सर हम गलतियों को नोटिस करते हैं पर अच्छी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप किसी का एफर्ट देखते हैं तो उसे बोलिए, एक सिंपल सा अच्छा काम किया किसी का पूरा दिन बदल सकता है। लोगों को वो एप्रिसिएशन दीजिए जो आप खुद को के लिए सुनना चाहते हैं। इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरत और डिज़ायर से मोटिवेटेड होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने तो उसे ये समझाइए कि उसमें उसका फ़ायदा क्या है। लोग आप क्या चाहते हो से ज़्यादा मुझे क्या मिलेगा में इंटरेस्टेड होते हैं। बात करते वक्त दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचिए। लोग अपनी बातों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। अगर आप किसी को इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहते हैं तो उसकी बात ध्यान से सुनिए। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी शांत रहकर सुनना ही सबसे बड़ी स्किल होती है। अच्छा लिसनर बनना अच्छा स्पीकर बनने से ज़्यादा पावरफुल होता है। एक जेन्युइन स्माइल बहुत कुछ कह जाती है। स्माइल दिखावा नहीं होती, स्माइल एक सिग्नल होती है, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ। स्माइल फ्री है पर इसका इम्पैक्ट प्राइसलेस होता है। किसी इंसान के लिए उसका नाम सबसे मीठा साउंड होता है। अगर आप किसी का नाम याद रखते हैं तो आप उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। नाम याद रखना कनेक्शन बनाने का शॉर्टकट है। लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहते हैं, सॉल्यूशंस नहीं। उन्हें बस कोई चाहिए जो उन्हें समझे। सुनना सीखिए,
लोग खुद ही आपसे जुड़ जाएंगे। जिस चीज में दूसरे को इंटरेस्ट हो उसी पर बात कीजिए। कन्वर्सेशन जीतने का तरीका अपनी बात बोलना नहीं, दूसरे की बात को इम्पोर्टेंस देना है। हर इंसान रिस्पेक्ट चाहता है, पर यह रिस्पेक्ट रियल होनी चाहिए। लोगों को जेन्युइनली इम्पोर्टेंट फील कराइए और वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। राइटर कहते हैं, आर्ग्यूमेंट जीत कर भी आप हार जाते हैं। अगर आप किसी बहस में जीत भी गए तो दूसरे इंसान का ईगो हर्ट हो जाता है, और जब ईगो हर्ट होता है तो रिलेशनशिप डैमेज हो जाता है। आप सामने वाले को गलत प्रूव कर सकते हैं, पर उसे अपना नहीं बना सकते। शांति से पीछे हट जाना कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है। हम अक्सर अपनी गलती मानने से डरते हैं, पर सच ये है, गलती मान लेना आपको छोटा नहीं, बड़ा इंसान बनाता है। जब आप खुद कहते हैं, हाँ यहाँ मैं गलत था, तो सामने वाला डिफेंसिव होना छोड़ देता है। गलती मान लेने से रिस्पेक्ट कम नहीं होती, बल्कि रिस्पेक्ट बढ़ती है। जब हम किसी से सीधा अपोज करते हैं तो वो तुरंत मना कर देता है, पर जब हम पहले उन पॉइंट से एग्री करते हैं जहां हम दोनों सेम पेज पर हैं, तो बात आगे बढ़ती है। कन्वर्सेशंस को हाँ से शुरू कीजिए, नहीं बाद में खुद कम हो जाता है। लोग अपनी बात पूरी करना चाहते हैं। अगर आप बीच बीच में टोकते रहेंगे तो वो सुनना बंद कर देंगे। जितना कम बोलेंगे उतना ज़्यादा सुने जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात फॉलो करे तो उसे ये फील कराइए कि आइडिया उसका अपना है। इंसान अपनी सोच को दूसरों की सोच से ज़्यादा वैल्यू करता है। कंट्रोल छोड़ दीजिए, इन्फ्लुएंस अपने आप आ जाता है। हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही होता है। अगर आप उसका पर्सपेक्टिव समझ जाते हैं तो आधी प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाती है। एम्पैथी से स्ट्रॉन्ग कोई स्किल नहीं होती। कभी भी किसी से ये मत कहिए तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इससे रिलेशनशिप टूट जाता है। इसकी बजाय कहिए, मैं समझ सकता हूँ तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो। फीलिंग्स को समझना प्रॉब्लम्स को कम करता है। हर इंसान खुद को अच्छा और सही समझना चाहता है। अगर आप किसी से कुछ चाहते हैं तो उसे ये फील कराइए कि वो सही काम कर रहा है। लोग अपनी इमेज प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उस इमेज को रिस्पेक्ट दीजिए। सिर्फ फैक्ट्स बोलना काफ़ी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि लोग याद रखें तो कहानियों का यूज़ कीजिए। स्टोरीज याद रहती हैं, लेक्चर्स भूल जाते हैं। लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं। अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसे एक मीनिंगफुल चैलेंज दीजिए। चैलेंज लोगों के बेस्ट वर्जन को बाहर लाता है। अगर आप किसी को करेक्ट करना चाहते हैं तो सीधा गलती पर मत जाइए, पहले अच्छी बात बोलिए। स्वीट बिगिनिंग बिटर बात को भी एक्सेप्टेबल बना देती है। डायरेक्ट क्रिटिसिज्म इंसान को शर्मिंदा करता है। इनडायरेक्ट सजेशन इंसान को सुधरने का मौका देता है। रिस्पेक्ट के साथ दिया गया फीडबैक
काम करता है। जब आप पहले अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं तो सामने वाला अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। लीडर परफेक्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। ऑर्डर्स रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, सजेशंस कोऑपरेशन लाते हैं। सॉफ्ट टोन, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। पब्लिक में किसी को एम्बेरस करना रिलेशनशिप तोड़ देता है। क्रिटिसिज्म प्राइवेट रखिए, रिस्पेक्ट पब्लिक रखिए। जब आप किसी से हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो उसे मीट करने की कोशिश करता है। एक्सपेक्टेशन एक साइलेंट मोटिवेटर होता है। छोटी जीत भी बड़ी मोटिवेशन बन सकती है। प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कीजिए। अगर लोग प्रेशर में काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ काम करेंगे। अगर वो खुशी से काम कर रहे हैं तो वो दिल से काम करेंगे। हैप्पीनेस प्रोडक्टिविटी को डबल कर देती है। इस किताब का सबसे गहरा लेसन ये है, लोग लॉजिक से कम फीलिंग से ज़्यादा चलते हैं। अगर आप लोगों को जीतना चाहते हैं तो पहले उन्हें समझना सीखिए। अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो पहले रिस्पेक्ट देना सीखिए। और अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो पहले अच्छा इंसान बनना सीखिए। ये किताब आपको पॉपुलर बनाना नहीं सिखाती, ये आपको बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना सिखाती है। आप सुन रहे थे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेजी, सिर्फ द लिसनिंग लाइब्रेरी पर। अगर ये ऑडियो बुक आपको थोड़ा सा भी जिंदगी के रिलेशनशिप में हेल्प करे तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली किताब के साथ फिर मिलेंगे। तब तक मीठे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए और दिल से सुनिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।